तो भारत में एक नया इतिहास बनते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पूजा हवन हुआ, उसके बाद सेंगोल की स्थापना हुई और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो श्रमयोगी हैं, ये वो मजदूर हैं जिन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी इनका सम्मान करते हुए, इनको अंग वस्त्र पहनाते हुए साथ में एक ट्रॉफी भी दी गई है। के शर्मा साहब, ये पल ऐतिहासिक है, एक नई शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मैं ये कहूंगा कि ऐतिहासिक के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक सही पहचान देने का भी पल है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा में, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये बिल्कुल नहीं था कि अगर ताजमहल बनवाया तो उनके श्रमिकों के हाथ काट दिए। हो सकता है ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा ये है कि जब भी राज्यारोहण होता था, जब भी राज्याभिषेक होता था, चाहे वो भगवान का राम का राज्याभिषेक हो या किसी अन्य राज्य का राज्याभिषेक हो, तो ऐसे श्रमिकों को समाज के उन जो सबसे पीछे श्रेणी के लोग हैं उनको बुलाया जाता था और राजा उनके चरण धोते थे, यानी कि उनका सम्मान करते थे। मुझे लगता है आज यही परंपरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत के सामने रखना चाहते हैं कि भारत है तो कैसा है, भारत है तो उसकी सोच क्या है कि वो अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, और मुझे लगता है कि इन श्रमिकों के बिना कोई भी निर्माण संभव नहीं है, कोई भी विकास संभव नहीं है। जिस विकास यात्रा की हम बात करते हैं उनके सच्चे सम्मान के हकदार यही लोग हैं और यह संदेश स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मान करके दिया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पे सेंगोल की स्थापना की गई है, वो सेंगोल जिसे राजदंड का प्रतीक कहा जाता है, वो सेंगोल जो धर्म का प्रतीक है। धर्म यानी ये देश जो चलेगा वो जन कल्याण की योजनाओं की तरफ से चलेगा, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ये देश आम आदमी और वीआईपी में कोई फर्क नहीं रखेगा और जो भी सत्ता में बैठा होगा उसका एक ही उद्देश्य होगा संविधान के तहत देश को चलाना। और राज और शासन इस देश में किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, इस देश में राज होगा कानून का, संविधान का। राय साहब जी जी जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कहने जा रहे हैं, क्योंकि देश का संविधान उस देश को चलाने का सबसे बड़ा एक सर्वोत्तम साधन है और भारत की जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और हमारे संविधान के निर्माताओं ने पूरे विश्व के संविधान, पूरे विश्व की प्राचीन परंपराओं का अवलोकन किया और जो देश का संविधान, हमारे भारतवर्ष का संविधान है, वो पूरे विश्व के अंदर बिल्कुल इस तरह का संविधान है कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो भारत की प्राचीन परंपरा है उसका अनुरूप गढ़ा गया है। और अपने दर्शकों को बता दें कि अब शायद जो अगला कार्यक्रम था सर्व धर्म संवाद कार्यक्रम, यानी अलग अलग धर्मों के लोग भी उसमें शामिल होंगे। पहले वैदिक मंत्रोच्चारण हुए, उसके बाद कंगे तुझे न्यजोने तवा थमचे पाबे छरे तंबे छने तंजे गोतम तेला छा चलो गोतम तेला छा गोतम तेला छा चलो ओम नमो मंगावते अपरिमिता अर्जन सुबिनिचिता तेंजोरांदाया तादांगादाया अरहते सम्या संविदाया तेथा ओम पुनाये महापुनाये 아바레미다 पुना야 아바레미다 पुना야 인자나 서와로시데 상가라 바레시니 나만에 강가라 서명하다 소비시 마하나야 바레와리에 소 저주나 주베다마 상예절레나자 달라고도 솔로지시나게 타다냐메 심지게 가나 양알레데베 살라마자게 버도 여발란 때말 지라도야 구성도게 텐데나 사당 추나메나 롱에네 마지 때말조 때말지네 심지로도 바도메 엄수바디다 멘다리에 소하 예다르마 헤토바마 바 헤든데 켄나다가도 해와대대견의 니로다요 뭐지 마샤마나 예소 에지데네 메조 제바메 드메제와 마르 종제 웨메도 요바나마예교 사예제바메라 차자로 지대야 배여가 던제도 미네 주네 제세대와 마투
çereneme Vegilden baraşonen deni modeli Sendeli nime kuyadeli Ninzen da do deli Be kunco sumye dashi so यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का सभी परिश्रम धर्म व्यर्थ जो कि होगा। भारतीय धर्म हैं उनकी यदि नगर की प्रार्थनाएं हो रही रक्षा हैं, यहोवा ना करे, वहाँ वैदिक प्रार्थना तो हुई रखवाले है, का बुद्धिस्ट जागना लामाज वहाँ पर व्यर्थ अपनी ही होगा। धर्म घोष कर रहे हैं, जैन धर्म के आचार्य वहाँ बैठे हुए हैं। तुमने तो मुझे लगता है कि से ऐसा भारत कौन की है प्राचीन पद्धति का कि संरक्षण गढ़ करना और इस चाहता हो। देश के संविधान में लिखा हो गया है और पहले कि हम बैठकर खर्च धर्मनिरपेक्ष ना जोड़े। कंट्री हैं, उसका प्रतीक कि भी पूरा आज इस कार्यक्रम में करने की झलक रहा है। के साथ विसाख मेरे पास है कि नहीं, प्रत्येक धर्म का एक प्रतिनिधि कहीं ऐसा ना हो नए संसद कि भवन जब के जो आज उद्घाटन नींव सत्र है डालकर उसमें तैयार दिखाई दे रहा ना है कर सके, और अपनी अपनी पद्धति के अनुसार वो अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करके इस पल को ईश्वर के सामने रखना चाहते हैं शायद, जो भी धर्म संप्रदाय के अपने अपने मानने वाले लोग हैं। और ये भारत की परंपरा है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के जब भी कोई एक नया कार्य होता है, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के उस कार्य में सम्मिलित होते हैं। और सम्मिलित होने के बाद देश को समर्पित करने की जो परंपरा है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी, अनूठी और ऐसा ही होना चाहिए, उसका एक सीधा सीधा उदाहरण हमें आज ये तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल, ये सीधी